नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है बिहार अधिकार यात्रा पे निकले हैं और इसी पे तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं अपने परिवार को भी लेके जाएं ताकि बिहार का जो विकास है उन्हें दिखे। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान है। कैसे देख रहे हैं गिरिराज सिंह, आप लोग कर रहे हैं कि परिवार को भी साथ में लेके जाने के? देखिए, गिरिराज सिंह जी को न हम सीरियस लेते हैं, न बिहार की जनता सीरियस लेती है, क्योंकि जो उनकी पहचान है ना, जो उनकी छवि है ना, देश में और प्रदेश में नफरत की छवि है उनकी। देश की एकता और अखंडता को खतरा वाली छवि उनकी है। इसलिए हम कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो सतत प्रक्रिया होती है। आपको किसने टेंडर दिया था कि आप रोड और पुल पुलिया बनाने के नाम पे करप्शन करो? क्या गिरिराज सिंह जी को पता है? वो कैबिनेट के मंत्री हैं जिस प्रदेश के, और जिस प्रदेश में एनडीए समर्थित सरकार है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, एक इतिहास रचा है कि जितना आम के पेड़ से पका आम नहीं टपकता, बिहार में उतने पुल पुलिया बरसात के दिनों में टपक जाते हैं। तो थोड़ा सा ये भी इतिहास वो बता दें, और उस पुल पुलिये का भी इतिहास बता दें। जो पुल पुलिया आज 10 सालों के अंदर निर्माणाधीन है, 3 बार गिर चुके हैं 54,000 करोड़ की लागत से। तो किसने करप्शन किया था? और उनको ये भी बताना चाहिए गिरिराज सिंह जी को, मतलब बेशर्मी के साथ जो सियासत करते हैं वो गिरिराज सिंह को, कि ये चूहा इतना शक्तिशाली बिहार प्रदेश में क्यों है। वो चूहा जो पुल पुलिया खा जाता है और पुल पुलिया गिर जाते हैं, जो 36,000 करोड़ का है, और वो पुल पुलिया जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी उसका उद्घाटन करते हैं, और 3 दिनों के बाद किलोमीटर में उस पुल पुलिया में दरारें आती हैं। तो ये सब उनको बताना चाहिए, तो वो बताते नहीं हैं। और उनको ये भी बताना चाहिए कि वो जिस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, मत्स्य एवं पशुपालक मंत्री, उन्होंने उस पर क्या किया, बिहार को किस श्रेणी में पहुंचाया। तो अगर हम श्रेणी की बात करें तो भारत सरकार के डेटा में, बिहार सरकार के डेटा में आप पिछड़ेपन में नंबर 1 हैं। तो ये आपकी देन है। कह तो रहे हैं कि लालू यादव कहते थे गरीबों से कि बिजली का क्या करोगे, सड़क का क्या करोगे। अब उसी सड़क पे जाके देखे कि कितना विकास हुआ है। देखिए ना, गिरिराज सिंह जी ना झटका मटन को जो है वो प्रचलित और प्रसारित करें, अच्छी बात है, वो जो करना चाहते हैं करें, लेकिन उसके साथ साथ वो ये बताएं कि जो टेक्सटाइल्स पार्क आए थे, जिसके वो मिनिस्टर हैं अभी मौजूदा, वो टेक्सटाइल पार्क्स बिहार से दूसरी जगह पे स्थानांतरित क्यों हो गए? इनको शर्म नहीं आती है? ये सवाल करते हैं। और कब कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन फैलाने में नंबर 1 है। परसेप्शन फैलाना चाहते हैं, चुनावी गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं, इलेक्शन के वक्त में ऐसे ही परसेप्शन फैलाते हैं, और परसेप्शन फैला के एक झूठ और भ्रम फैला के एक ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं माहौल जिससे उनको चुनावी फायदा मिले, जो कि अब बिहार प्रदेश की जनता उनको दे नहीं रही है। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जो कि 42 नंबर की पार्टी है, उसकी पछलुग्गी है। तो हम इनकी मजबूरी, इनकी परेशानी, इनकी हताशा को हम समझते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार में विकास नहीं हो रहा है, आपको नहीं लग रहा? अगर विकास है तो वो भारत सरकार के डेटा में क्यों नहीं है? क्या भारत सरकार का डेटा राष्ट्रीय जनता दल का डेटा तो नहीं है ना? तो उनको ये बताना चाहिए। और बिहार में, और अगर देश में अगर 85 करोड़ लोगों को अगर आप 5 किलो राशन पे मुहैया कराते हैं, और यही अगर आपका विकास है, तो मुबारक हो आपको विकास। और बिहार प्रदेश में अगर 85 लाख लोगों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 से भी कम है, तो आपको मुबारक हो। हम तो इसको विकास नहीं मानते हैं, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल पैकेज के साथ स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। तो बताइए ना, विकास कहाँ से हुआ? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार में निवेश नहीं है, नीलबटा सन्नाटा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ना, ये झूठ कौन बोलता है? झूठ भारतीय जनता पार्टी के। दावे करने से क्या हो गया? वो 20 सालों से एनडीए समर्थित मोदी भी आए, प्रधानमंत्री मोदी जी, इलेक्शन है बिहार प्रदेश में, वो आएंगे। अमित शाह भी आने वाले। अरे जहां जहां चुनाव होता है ये जाते हैं, उसके बाद 5 साल आपको नजर नहीं आएंगे। 5 साल नजर? हाँ, ये सब साइबेरियन पंछी टाइप के हैं। जब वक्त आता है ना चुनाव का, तो साइबेरियन पंछी की तरह बिहार में आते हैं। बिहार की लिट्टी चोखा हुआ, बिहार का जो और अन्य जो खान पान हमारा है, उससे अपना सेंटिमेंट जगाते हैं, अपनापन दिखाते हैं। उसके बाद 5 साल फिर बिहार को ठगते हैं, और अभी तक तो ठगा है ना। इसीलिए तो भारत सरकार का डेटा कहता है हर सूचकांक पे पिछड़ेपन में नंबर 1। तो इसकी जिम्मेदारी मोदी जी ले लें। और मोदी जी कितना भी आए, झूठ प्रोपगंडा फैलाएं, बिहार की जनता भी सौकात देखने आते हैं ना। झूठ बोलते हैं ना, 156,000 करोड़ का पैकेज, 36,000 करोड़ का पैकेज, 56,000 करोड़ का पैकेज, और सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1। तो आखिर में ये लूटपाट कौन करता है? लूटपाट का जो आपने देख लिया ना कुछ दिन पहले, अशोक चौधरी,
विजय सिन्हा किस तरीके से आपस में 2 बार मार कर रहे थे, ये कौन सा बंटवारा कर रहे थे भाई, कौन सा लेन देन था? इसीलिए बिहार का विकास रुक गया है। एनडीए पे तो सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बताइए इंडिया अलायंस में सब ठीक है या नहीं, क्योंकि एक तरफ जो है वोटर अधिकार यात्रा में सभी इंडिया अलायंस के बड़े नेता जो हैं गए थे, अब जो है बिहार अधिकार यात्रा में सिर्फ आरजेडी के लोग जा रहे हैं। 5 साल जाते हैं, वो हमारा संयुक्त था और वो हमारा कोई एजेंडा नहीं था। मैं आपको क्लियर कर दूं, एसआईआर छोट के वोट के अधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, वोट के अधिकार के लिए हम लड़ रहे थे, लोगों के अधिकार के लिए हम लड़ रहे थे और महागठबंधन साथ था। और आप अगर 1 सालों से देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का, तो बिहार में जगह जगह जाते रहते हैं, अपने लोगों से मिलते रहते हैं, परेशानियों से उनके अवगत होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और इसीलिए तो इम्प्लीमेंट कराने की बात करते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये, आयोग गठन का आयोग गठन हुआ ना भाई, तो ये सब करते रहते हैं। लेकिन करती क्या है भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं ना, सीएम फेस को लेकर दावे ही नहीं कर रहे हैं कहीं। अब आप लोगों को मीडिया ट्रायल में नहीं, आप लोग चला सकती हैं, इस महीने में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। अरे हमारे कितने बार बैठकें हो चुकी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, हम सब संयुक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संयुक्त हम लोग रैलियां करते हैं, उसके बाद भी आप सवाल करते हैं। सवाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी से, जो कि परसों अभी 2 दिन पहले की बात है, जीतन राम मांझी ने कहा कि 15 से 20 सीट नहीं मिलेगा तो 100 पे लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि 243 पे लड़ेंगे। और बार बार कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की नीति निशांत को लाच करो, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। तो परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम समझते हैं मीडिया ट्रायल के जरिए जितना दिन आप लोगों को टीआरपी लेना है आप लोग ले सकती हैं, हमारा सब कुछ क्लियर है। तो कोई बोल नहीं रहा है ना अभी तक तो उसने इनकार भी कहाँ किया, कांग्रेस ने इनकार भी कहाँ किया? तो जनता तो तय करती ही है ना। पिछले बार भी 2015 में भी जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पे, सीएम फेस पे उनको वोट दिया, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाई 2020 में। फिर लोकसभा का भी इलेक्शन देख लीजिए। अरे सूरज को चिराग दिखाने वाली आप लोग बात करती हैं। मीडिया ट्रायल है, आप लोग करिए, भारतीय जनता पार्टी को खुश रहिए। तो फिर सीएम फेस कौन है? अरे हम तो बोल चुके हैं, आपको इसमें शक भी लग रहा है क्या? कांग्रेस वाले को लग रहा है। अरे कुछ नहीं, उन्होंने इनकार कहाँ किया? जब इनकार लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सबसे बड़ा विपक्ष कौन है देश में? कांग्रेस है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो बिहार में कौन है सबसे बड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन? सबसे बड़ी पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है। तो इसमें आप लोग कुछ भी निकालिए, 5-10 दिनों में सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे आरजू खान को, क्या कुछ कहा आपने सुना, किस तरह से कहा कि इंडिया अलायंस के सीएम फेस जो हैं तेजस्वी यादव ही रहेंगे। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।